तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद मी AKP एंड दिस इज़ माय थर्ड वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? सॉरी आई एम नॉट ट्राइंग टू बी कैरी मिनाटी, उनका तो खैर अलग ही है। खैर, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया ग्रामर में। हमारे पास दो तरह के ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। वी डू हैव टू काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड द सेकेंड वन इज़ मॉडल ऑक्सिलरी मॉडल्स। तो हमारे पास टेंस के अलावा और भी बहुत सारी ये बातें बताने के लिए है। जैसे मैं उसकी मदद करता हूँ, मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूँ, या फिर आई एम हेल्पिंग हिम। इसके अलावा बताते हैं, मूड बताते हैं कि आई कैन हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा, डोंट वरी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए लाइक पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशंस, परमिशन टू आस्क फॉर एंड टू गिव परमिशन, इन सब चीज़ों के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। खैर, धीरे धीरे हम जानेंगे एग्जाम्पल से। तो थोड़ा जल्दी से हम ये बताते चलें कि सबसे पहले मॉडल्स कितने प्रकार के हैं। तो आज एज यू कैन सी कैन, could, may, might, must, will, would, shall, should. These are the 9 modal verbs। और ये need and dare सेमी मॉडल वर्ब्स हैं। अब इन्हें सेमी मॉडल्स क्यों कहा जाता है ये हम अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये कॉन्जुगेट कर जाते हैं। एक्चुअली मॉडल कॉन्जुगेट नहीं करता। कॉन्जुगेट का मतलब मैं आपको बताता चलूँ। देखिए, जैसे अगर आपको बोलना हो कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यस आई प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, लेकिन आपको बोलना कि वो क्रिकेट खेलती है, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो यू कांट से शी प्ले क्रिकेट, शी लाइक टू प्ले क्रिकेट। आपको लाइक में एस लगाना पड़ेगा बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का ख्याल रखना पड़ेगा। यू हैव टू से शी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, तो वहाँ कॉन्जुगेशन हुआ। ये अगर पास्ट इंडेफिनिट का होता है कि कल उसने क्रिकेट खेला, शी प्लेड क्रिकेट विद अस, उसने हमारे साथ कल क्रिकेट खेला, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है वहाँ पर, लेकिन मॉडल्स में कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। बट ये दोनों कई बार कॉन्जुगेट कर जाते हैं अलग अलग केसेस में। दैट्स वाई दीज टू वर्ब्स आर कॉल्ड सेमी मॉडल वर्ब्स। बाकी ये कॉन्जुगेट नहीं करते। कैन में एस नहीं लगा सकते बट नीड में एस लग सकता है। कैन का V2 नहीं होता बट नीड का V2 होता है। डेयर का V2 होता है। ओके, सो दैट्स वाई दीज टू वर्ब्स आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। आई होप आपको समझ में आ गया। नहीं भी समझ में आया तो हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। आज हमारे जो मॉडल्स पे हम चर्चा करेंगे, जिन मॉडल्स के बारे में, वो है सिर्फ ये 4 मॉडल वर्ब जो आप देख रहे हैं, कैन, कुड, मे, माइट। अब इस चार्ट में जो लिखा हुआ है एब्सोल्युटली ये आप देख सकते हैं, कैन एबिलिटी ही दिखाता है। समटाइम इट इज़ ऑल्सो यूज टू शो परमिशन। कुड पास्ट एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, में परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश भी दिखाता है कि भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। माइट स्लाइट पॉसिबिलिटी। लेकिन इस चार्ट के होने के बावजूद भी बच्चों में एक सवाल आता है कि सर परमिशन तो कैन भी दिखा रहा है, परमिशन तो कुड भी दिखा रहा है, परमिशन तो मे भी दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी तो कुड भी दिखा रहा है, मे भी दिखा रहा है, माइट भी दिखा रहा है। कब कौन सा वाला यूज़ करेंगे हमें कैसे पता चलेगा? हाउ वुड वी नो दैट? चलिए, हम यहाँ हैं क्यों? वाई एम आई हियर? टू सॉल्व योर क्वेरीज, टू सॉल्व योर डाउट्स। चलते हैं, आपका डाउट सॉल्व करते हैं। तो आपका सवाल है कैन या मे या माइट या कुड। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लगाना है ये, इसके लिए सबसे पहले तो आप पुराने वो जो ख्याल में डूबे हुए हैं कि कैन का मतलब सकता होता है, तो जब भी सकता आएगा तो कैन लगा देंगे। नो, नहीं करना ही है। हिंदी भाषा में आ जाता है सकता। अब मैथिली वाले में सकता नहीं आएगा तो वो लोग कैन नहीं लगाएंगे क्या? अब मैथिली से अगर हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं तो वहाँ पे तो सकता नहीं आए। हमारे गांव की भाषा तो अलग ही है। मेरे गांव में तो बोला जाता है कि हम ही सवाल बना सकी थी, हम साइकिल चला सकी थी। मैथिली में हम साइकिल चला सकै छी, तो वहाँ पर तो नहीं आ सकता। तो आपको समझना पड़ेगा एबिलिटी सक्षमता है, आपकी सक्षमता, आप क्या कर सकते हैं ये बताएंगे तो ही कैन लगाएंगे।
या कुड लगाएंगे पहले की सक्षमता बताने के लिए कि आप पहले क्या कर सकते थे, और पहले करते भी थे वैसा, अब नहीं है, नाउ यू आर नॉट एबल टू डू दैट। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले लेट मी डू अ पेज है। बात अगर कैन और कुड की करूँ, कैन और कुड की करूँ, तो देखिए इन सिंपल वर्ड ये कैन क्या है, इज़ या एम या आर एबल टू ही है। आप इसके बजाय कैन यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट की एबिलिटी, लाइक आई एम एबल टू राइट, मैं लिख सकता हूँ, यू कैन से आई कैन राइट। दे आर एबल टू रन, वो लोग दौड़ सकते हैं, दे कैन रन। ये आर एबल टू नहीं लगाने की ज़रूरत, आप उसका आप कैन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वही अगर ये कुड है, ये पास्ट की एबिलिटी है, ये वही है वॉज या वर एबल टू। आपको कहना हो कि हाँ मैं भी दौड़ सकता था, तो मैं, अब दादाजी तो दौड़ते नहीं हैं, दादाजी को तो चलने में दिक्कत होती है। दादाजी बोलते हैं कि जब मैं जवान था तो मैं भी दौड़ सकता था, इवन आई वॉज एबल टू रन व्हेन आई वॉज यंगर। कंपैरेटिवली ना, अभी से जवान थे तो कंपैरेटिवली, तो ये कुड वो है। तो ये हो गई हमारी प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, ये कुड हो गया मेरी पास्ट की पॉसिबिलिटी। इसके साथ आप एक चीज़ और जान लीजिए, विल बी एबल टू, फ्यूचर की एबिलिटी। जैसे ध्यान दीजिए, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप भी मॉडल का अच्छा यूज़ कर सकेंगे। यू विल बी एबल टू यूज़ मॉडल्स प्रॉपरली, ओके। तो विल बी एबल टू जब हम फ्यूचर में, है ना, जैसे अगर मैं बोलूँगा कि राइटिंग भी थोड़ा सा ध्यान दो, अगर ध्यान दोगे तो तुम लोग और सुंदर लिख सकोगे। तो ये एबिलिटी आपके अंदर अभी नहीं है, सुंदर लिखने की एबिलिटी अभी नहीं है, नहीं पहले थी। ध्यान दोगे तो फ्यूचर के एक पॉइंट ऑफ टाइम में आ जाएगी। यू विल बी एबल टू राइट क्लियरली, राइट वेल, अच्छा लिख सकोगे आप लोग, ठीक है। तो ये फ्यूचर की एबिलिटी होगी जो आपके अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आ जाएगी, ठीक है। अगर आप इंग्लिश ही सीख रहे हैं तो बोले कि जस्ट कीप डूइंग प्रैक्टिस करते रहिए, एक वक्त होगा जब आप भी इंग्लिश बोल सकोगे, इवन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो फ्यूचर में ये एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी। तो अगर बात सक्षमता की है तो आपको कैन लगाना है, कुड लगाना है, या विल बी एबल टू लगाना है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम। अगर प्रेजेंट की बता रहे हैं तो आप कैन लगाइए, पास्ट की बता रहे हैं तो कुड लगाइए, और फ्यूचर की एबिलिटी बता रहे हैं तो विल बी एबल टू लगाइए, ओके। अब बात करते हैं कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है। कन्फ्यूज़न का पॉइंट ये है कि कैन में या माइट में, सक्षमता में सिर्फ आप कैन लगाएंगे, अभी मैंने आपको समझाया। लेकिन कई बार हमने जो समझा ना सकता वाले से, तो हम उसको लेके बैठे हुए हैं। चलिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताता हूँ, देखिए दिक्कत क्या है। जैसे रोहित काफ़ी इंटेलिजेंट है, वो ये पहेली सॉल्व कर देगा, वो ये पहेली सॉल्व कर सकता है, चलो उसके पास चलता है। रोहित इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट, ही कैन सॉल्व दिस रिडल। तो यहाँ पर मैं एबिलिटी बता रहा हूँ, सकता आया, एबिलिटी भी बता रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है सकता आया तो इसलिए कैन लगाना है, लेकिन कई जगह और सकता आएगा लेकिन कैन नहीं लगाना है। जैसे खबर मिली है कि आज रात वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, तो व्हाट यू थिंक, जस्ट थिंक, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। खबर मिली है कि आज रात वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। डिड यू लिसन, सकते हैं। क्या आपके भी दिमाग में कैन चल रहा है? तो ये गलत है। अगर आप सेंटेंस को एक दो बार और रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बोलने वाला किसी और को इस बात की संभावना बता रहा है। ये संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है। आज रात वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, हमें तैयार रहना चाहिए, वी शुड बी रेडी। बातें समझ में? सो वहाँ पर पॉसिबिलिटी में वो लगेगा दे मे क्रॉस द बॉर्डर, है ना। देयर इज़ इंटेल, खबर मिली। अब खबर मिली है तो ऑफकोर्स पॉसिबिलिटी बहुत कम तो है नहीं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना। देयर इज़ इंटेल दैट दे मे क्रॉस द बॉर्डर टुनाइट, वो लोग आज बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम मे लगाएंगे। याद रहे, सकता आया लेकिन हमने कैन नहीं लगाया, तो ये गलती आपको नहीं करनी है बच्चा। सो प्लीज़ अवॉइड दिस, ठीक है। आप समझिए, उसके बाद अप्रोच कीजिए। आप चाटने के बाद अप्रोच मत कीजिए। आप लोगों ने वो क्या कहते हैं, समझ लिया कि सकता आएगा तो कैन लगा देंगे। नहीं बच्चा, ये नहीं करना है, ओके।
कई जगह सकता आएगा तो आपको माइट भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कई बार और कई बार हो सकता है कि सकता या सकती नहीं है, लेकिन फिर भी मे लगेगा, फिर भी माइट लगेगा, याद रहे। तो आप सकता को मत देखिए, आप सेंटेंस को पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि संभावना बताई जा रही है, देन यू आर सपोज टू मे, माइट या कुड, कुड नहीं, संभावना बताई जा रही है तो मे या माइट लगाएं, ठीक है। कई बार कई जगह पे कुड भी यूज़ किया जाता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन फ़िलहाल आप पहले बेसिक सी बातें जान लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कैसे क्या यूज़ करना है ये आप लोग और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल पहली गलती नहीं करनी है, सकता देख करके कैन नहीं लगाना। आई वॉज वेटिंग फॉर योर आंसर। तो सकता देख करके कैन नहीं लगाएंगे, आप सेंटेंस पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आप एबिलिटी बता रहे हैं अपनी, तो आप कैन लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप एबिलिटी नहीं बता रहे, संभावना बता रहे हैं, तो आप मे या माइट लगाएंगे। अगर संभावना ज़्यादा है तो मे लगाएंगे, संभावना ज़्यादा नहीं तो माइट लगाएंगे। याद रहे, मैंने कहा समझना, सकता पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस में सकता नहीं आएगा लेकिन मे आएगा। क्यों? देखिए, जैसे कुछ एग्जांपल्स देखता हूँ मैंने, आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स हियर। ये देखिए, यहाँ पर सकता आया है इस सेकंड वाले एग्जांपल में। डोंट गेट वेट इन द रेन, बारिश में मत भीगो, तुम बीमार पड़ सकते हो। सकते हो, अब कैन आएगा क्या? नहीं, क्योंकि मम्मी बोल रही है हाँ 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 तुम बीमार पड़ सकते हो, नहाओ नहाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। मम्मी बारिश में नहाने के बाद की एक संभावना बता रही है, ऐसा हो सकता है तुम बीमार पड़ सकते हो। यू मे फॉल इल, तो वहाँ पे मे लगा, क्योंकि संभावना ज़्यादा है, बारिश में नहाएगा तो भी बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा है। यू मे फॉल इल, ठीक है। अगला वाला सेंटेंस देखिए, ही माइट बी इन हिज रूम। इस सेंटेंस में सकता भी नहीं आएगा, लेकिन संभावना वो अपने कमरे में होगा। ही माइट बी इन हिज रूम, मैं श्योर नहीं कि होगा ही होगा, संभावना मैं पूरी नहीं जता रहा, तो ही माइट बी इन हिज रूम, ठीक है। कई बार होता है कि हम लगा देते हैं, जैसे एज यू डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे, जैसे कि आपने काफ़ी सारा काम किया है, आप थक गए होंगे। गे आया, दूसरा तरीका और कि गागेगी से लोग बोलते हैं विल लगेगा सेंटेंस में, गागेगी आएगा तो विल लगेगा। नहीं बच्चा, आपको सेंटेंस पढ़ना है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप सेंटेंस को पढ़िए, समझिए, तब अप्रोच कीजिए ट्रांसलेट करने का। तो आप शायद थक गए होंगे, तो ये जो देख रहे हैं शायद थक गए होंगे, हो सकता है हस्बैंड बोले कि वाइफ ने बोला कि आज आपने बहुत सारा काम किया तो शायद आप थक गए होंगे, बट एक्चुअली कि हस्बैंड ना थका हो, नहीं, नो नो नो, आई एम नॉट टायर्ड, मैं थका नहीं। तो ये वाइफ अज्यूम कर रही थी, वाइफ को ऐसा लग रहा था कि ये पॉसिबल हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल दैट माई हस्बैंड माइट बी टायर्ड, ओके। तो वहाँ पे माइट भी लगा, यू माइट बी टायर्ड एज यू डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। तो इसका भी ख्याल रखना है। ये वाला सेंटेंस हालांकि मैंने अभी पहले जिक्र किया ही था इसका। आई मे नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारे मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। हम वहाँ पे नहीं लगा आई कैन नीड योर हेल्प, याद रहे, क्योंकि सकती आया, आपके दिमाग में कैन फ्लैश करेगा, फिर आप कैन लगाएंगे और आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसीलिए सकता सकती को छोड़िए और सेंटेंस को समझिए। आई होप कि अब से आप लोग सेंटेंस को समझिए, ठीक है। सो आई मे नीड योर हेल्प ऑन दिस प्रोजेक्ट एज दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब क्योंकि ये मेरा, जैसा कि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, तो मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वहाँ पे हम मे लगाएंगे। ऑफ कोर्स क्योंकि नया है तो संभावना भी ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी मदद पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ज़रूर हो सकता है कि पहली बार में मदद ना ही पड़े, लेकिन हम अब पहले अपने दोस्त को इत्तला कर देते हैं कि तैयार है ना, हो सकता है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ सके, ठीक है, पड़ सकती है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये देखिए, इसमें लास्ट में सकता सकती नहीं आया, लेकिन फिर भी संभावना बताई जा रही है। देखिए कैसे, जैसे मैं अपने घर के दोस्त के घर पर आया और मैं दरवाज़ा पीट रहा हूँ, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, दोपहर का वक्त है। अब ऑफकोर्स कितने लोग आदत होती है, मैं कह रहा यार ऐसे दरवाज़ा मत पीटो, वो सो रहा होगा। ही मे बी स्लीपिंग या ही माइट बी स्लीपिंग, दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे को संभावना ज़्यादा है, जैसे मेरे को पता है उसकी आदत ही है, तो वहाँ पे मेरे को लग रहा है ये संभावना ज़्यादा है, तो ही मे बी स्लीपिंग। या फिर कभी नहीं सोता था, दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, तो हो सकता है हम लोग ये संभावना जता रहे हैं कि हो सकता है वो सोया, ठीक है। ही माइट बी स्लीपिंग सेंटेंस ऐसे भी बोला जैसे हो सकता है कि वो सोया हो या वो सो रहा होगा। तो आप में यह सकता, ये गागेगी पे ध्यान नहीं देना आपको, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में सकता आए ना आए, गागेगी आए या ना आए, लेकिन अगर फील आ रहा है संभावना का, सेंटेंस को आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आप उसे फील कर सकते हैं, यू हैव टू फील
ठीक है, आपको फील करना है। तो फील करते वक्त आपको अगर लगे कि संभावना जताई जा रही है तो आप मे या माइट इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ दैट, ठीक है। शी मे बी स्लीपिंग या शी माइट बी, और स्पीकिंग इंग्लिश में तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। राइटिंग इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में लिखते वक्त हमको थोड़ा सा फॉर्मल होना पड़ता है, उसके लिए हम ख्याल रखते हैं, लेकिन स्पीकिंग इंग्लिश में यू कैन चेंज दीज टू वर्ड्स इंटरचेंजेबली। अगला एग्जाम्पल देखिए, इट्स 12 o'clock एट नाइट, रात के 12 बज रहे हैं। डोंट कॉल हिम, उसे कॉल मत करो, ही मस्ट बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। देखिए यहाँ पर भी मस्ट, हालांकि मैंने 4 मॉडल्स के अलावा मस्ट का जिक्र हमको अगले वीडियो में करना था, एग्जाम्पल यहाँ आ गया तो देख लीजिए। ये मस्ट हम जो है ना हालात को देखने के बाद इस बात का जायज़ा लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं हम पॉसिबिलिटी, और ये ऑफकोर्स 100% पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि देखिए 12 बज रहे हैं रात के, उसे फ़ोन मत करो, ये तो खैर मैं उसको आदेश दे रहा हूँ, ही मस्ट बी स्लीपिंग, तो ये मैंने इसे देख के पता लगाया। इट्स 12 o'clock एट नाइट, ही मस्ट बी स्लीपिंग, वो ज़रूर सो रहा होगा। तो जब ज़रूर के साथ आपने बोला वो ज़रूर सो रहा होगा, आपको ये लग रहा है कि ऑफकोर्स ज़रूर वो सो रहा होगा, ये जो संभावना है तो इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप मस्ट बी स्लीपिंग लाएंगे। ये वाला सेंटेंस मैंने आपको बोला ही था अभी थोड़ी देर पहले, दे माइट क्रॉस द बॉर्डर टुनाइट, तो लोग आज बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि संभावना कम या ज़्यादा, क्योंकि देखिए हम सिर्फ संभावित चीज़ों पर तो काम कर नहीं सकते, अब डायरेक्ट जाकर अटैक कर देंगे, अब 2 देशों के बीच में वॉर हो जाएगा, तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते, तो सिचुएशंस को देखना पड़ता है। ही मस्ट बी, वो ज़रूर दिल्ली में होगा, क्यों? क्योंकि मैंने देखा, क्योंकि उसने मेरे को बोला था, बिकॉज ही टोल्ड मी दैट ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, ही मस्ट बी इन दिल्ली, तो मस्ट भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। तो देखिए पॉसिबिलिटी को लेकर के हमने जाना कि पॉसिबिलिटी के लिए मे यूज़ कर सकते हैं, हम माइट यूज़ कर सकते हैं, और मस्ट यूज़ कर सकते हैं। मस्ट तब यूज़ करेंगे जब हमने डिड्यूस किया, वी डिड्यूस्ड दैट, हमने पता लगाया हालातों को देख करके, ऐसे सिचुएशन थे, अब वो भी 100% वो ज़रूर दिल्ली में होगा, संभावना है। हो सकता है हमारी ये वाली संभावना भी गलत हो जाए, क्योंकि अगर वो दिल्ली में है तो मैं बोलूँगा ही इज़ इन दिल्ली, वो दिल्ली में है, जाइए पकड़िए उसको, लेकिन ये संभावना ही जता रहा, ही मस्ट बी इन दिल्ली बिकॉज ही टोल्ड मी दैट ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वो दिल्ली जा रहा है। तो ये एक ऐसी संभावना है जिसमें स्पीकर 100% को लग रहा है कि वो श्योर है, आप इस समझ में, लेकिन हो सकता है कि ये गलत हो, ठीक है। चलिए फिलहाल आपको थोड़ा सा मैं मे और माइट के बीच का स्लाइट डिफरेंस समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेशन, तो मेरे साथ बने रहिए, मैं दिखाता हूँ आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। What is happening here? नेटवर्क 2 मिनट, ज़रा मेरे को थोड़ी देर का वक्त दीजिए। हाँ, तो कनेक्शन हो गया इंटरनेट का। ये देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है, मैं आपके सामने रियल लाइव इंटरनेट पर गूगल ट्रांसलेशन की मदद ले रहा हूँ। वो लोग शायद आज बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, तो यहाँ पे कैन नहीं लगा, सकते आया बट कैन नहीं लगा, क्योंकि मेरे सेंटेंस में मैं संभावना जता रहा हूँ, और वो भी संभावना कम ही है। अब सोचो यहीं पर अगर मैं बोलता कि खबर है कि आज रात वो लोग, तो यहाँ पे माइट लगा था अभी थोड़ी देर पहले, आपने देखा ही होगा, खबर है कि वो लोग शायद आज बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, सो देयर इज़ नो न्यूज़ दैट दे मे क्रॉस द बॉर्डर टुडे। तो अब खबर है तो पॉसिबिलिटी तो और ज़्यादा बढ़ गई होगी। अभी तक तो जैसे मान लो कि बहुत छोटा छोटा कहीं कहीं से पता चला था, लेकिन अभी कहीं से इंटेल लाई है, वो भी किसी ऑथेंटिक जगह से इंटेल लाई है, तो अब तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई। तो आपने देखा कैसे माइट से मे हो गया, देयर इज़ न्यूज़ दैट दे मे क्रॉस द बॉर्डर टुडे, आज वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू। अब हम चलते हैं अपने स्लाइड्स पे। ओके, तो देखा आपने कैसे हुआ। और एक वो चीज़ें और हैं कि जो हम यूज़ कर सकते हैं,
परमिशन, परमिशन की का जिक्र मैंने नहीं किया अभी तक। हमने देखा कि एबिलिटी बताना हो तो सिर्फ कैन, कोड या विल बी एबल टू। परमिशन के लिए सॉरी पॉसिबिलिटी के लिए हम मे या माइट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कब मे का यूज़ करना है, कब माइट का यूज़ करना है, ये आपने देख लिया। परमिशन के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते, देखिए अगला है परमिशन। परमिशन के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप मे यूज़ कीजिए। कैन का यूज़ कर रहे हैं लोग आज, नहीं है ऐसा, मैं मना नहीं कर रहा, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसका यूज़ हो रहा है, लोग कैन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप परमिशन का यूज़ कीजिए, सॉरी मे का यूज़ कीजिए। जैसे अगर आपको इजाज़त मांगनी हो कि बोलते ना मम्मी क्या मैं अपने दोस्तों के साथ मॉल जा सकता हूँ, सो मे आई गो टू द मॉल विद माई फ्रेंड्स, तो वहाँ पे मे लगाइए। आप कैन भी बोल सकते हैं अपने दोस्तों से कि क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, कैन आई बोरो योर पेन, बट समटाइम इट इज़ कंसिडर्ड ग्रामेटिकली एरर टू यूज़ कैन इंस्टेड ऑफ मे फॉर परमिशन, ठीक है। और परमिशन में एक चीज़ और है, परमिशन में कुड का भी यूज़ किया जाता है, मेरे चार्ट में कुड भी लिखा होता है, लेकिन कुड को लेकर के एक बात पहले क्लियर कर लीजिए, इजाज़त सिर्फ ली नहीं जाती, इजाज़त दी भी जाती है। तो यहाँ सिर्फ इजाज़त मांगने के लिए, हम इजाज़त देने के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते। आप नहीं बोल सकते, जैसे मान लो कि देखो मैं कैसे बोलता हूँ, इजाज़त कैसे देते हैं, जैसे जज वकील को बोलेगा यू मे प्रोसीड नाउ। कई बार दो दोस्त अपने सवाल उसने पूछा कि कैन आई बोरो योर पेन, या यू कैन, ठीक है, तो कैन लगा दिए। लेकिन अगर किसी ने कुड से पूछा, कुड से भी पूछा जा सकता है, कुड कैन ऑल्सो भी, लेकिन इजाज़त सिर्फ मांगने के लिए, तो इससे क्वेश्चंस फॉर्म किए जा सकते हैं कि कुड आई बोरो योर पेन, तो आप वहाँ पे नहीं बोल सकते कि यस यू कुड, वहाँ पे आप कुड नहीं बोल सकते, यस यू कुड, आपको बोलना यस यू कैन बोलना सकता है। इजाज़त देने के लिए आप सिर्फ कैन या मे का यूज़ कर सकते हैं, या फिर रिफ्यूज़ करने के लिए, मना करने के, जैसे आपको मना ही करना, नो यू कांट, तो कांट यूज़ करेंगे, यू कुडंट नहीं, क्योंकि कुडंट का पर्पस अलग है, कुडंट अलग चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखें। बड़ी ही आसानी से मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। परमिशन के लिए हम तीनों का यूज़ करते हैं, लेकिन कुड सिर्फ इजाज़त मांगने के लिए, इजाज़त मांगने के लिए, इजाज़त देने के लिए नहीं, कुछ चीज़ को मना करने के लिए भी नहीं। जैसे मेरे को बोलना हो कि नहीं तुम मेरा पेन नहीं ले सकते, यू कांट टेक माई पेन, तो कांट तो लगा सकता हूँ मैं कैन, क्योंकि इसका यूज़ हम परमिशन मांगने देने दोनों के लिए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मना करने के लिए मैं यू कुडंट नहीं बोल सकता, तो मेरे को यू कांट बोलना पड़ेगा, ओके। बस फ़र्क क्या है कैन और कुड में, कुड को थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट कंसीडर किया जाता है इजाज़त मांगने के केस में, ठीक है। इट इज़ कंसीडर्ड मोर पोलाइट, मोर पोलाइट। जैसे आपने पूछा कि कैन आई बोरो योर नोटबुक, तो आप कुड आई बोरो योर नोटबुक लगा सकते हैं, इट विल साउंड मोर पोलाइट, थोड़ा सा मोर पोलाइट लगेगा। वहाँ पर आप मे का भी यूज़ कर सकते हैं। कई जगह कितने लोगों का मानना है कि मे थोड़ा सा सुपीरियर है इन सब में, बट ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जाना आप लोगों ने कैसे क्या यूज़ करना है, आपकी पुरानी मेंटालिटी बदली, आप सकते हैं से हटे, आपने सेंटेंसेस को फील करना शुरू किया। ये सारी चीज़ें आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो मिलेंगे अब अगले एपिसोड में। अभी हमारा एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस का लास्ट पार्ट एडवर्बियल्स भी बचा हुआ है, और उसके बाद हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। खैर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।